हेलो साथियों, आप सभी का साइंस सेंटर में हार्दिक हार्दिक स्वागत है। और आज हम फिर से एक टॉपिक सेशन लेके आए हुए हैं और सेशन से कुछ क्वेश्चंस भी हैं। तो हम सीधे क्वेश्चन की बातें करेंगे, ठीक है ना। जैसे कि हाँ, क्या करेंगे ये भी देखिए। प्रेशर, डेंसिटी और फ्लोटिंग, इन पे चर्चाएं करने वाले हैं, इनकी करने वाले हैं। बस क्वेश्चन लगा हुआ है स्क्रीन पे, पढ़ेंगे, समझेंगे और जवाब देंगे। अगर नहीं दिखेगा तो मैं साइड में हो जाऊंगा, ठीक है ना। तो चलिए पहले मैं पढ़ देता हूं, आप भी साथ में पढ़ लीजिएगा कि टू लिक्विड्स ऑफ सेम हाइट बट डिफरेंट डेंसिटीज आर केप्ट इन टू कंटेनर, प्रेशर एट बॉटम विल बी। देखिए, तो ये क्वेश्चन हमने पढ़ लिया और यहाँ पे अब जवाब देंगे। कह रहा कि क्या सेम हो जाएगा या फिर डिपेंड ऑन डेंसिटी या जीरो या इनफाइनाइट। तो देखिए, कभी भी कह रहा है कि समान ऊंचाई पर दो अलग अलग घनत्व, दो अलग अलग घनत्व वाले या दो अलग अलग डेंसिटी वाले जो है, दो अलग अलग डेंसिटी वाले लिक्विड, ठीक, ये बड़ा हो कोई छोटा हो, ऐसे हाइट दोनों का समान है, दोनों का हाइट जो है कि समान है। ये क्वेश्चन आराम से पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, फिर जवाब देंगे, ठीक है ना। और आपने पढ़ रखा है क्या, एक मैंने फॉर्मूला लिखूंगा कि P इक्वल प्रेशर इक्वल रो आर जी। रो आर जी होता है या ये यही होता है फॉर्मूला, याद है क्या। आर की जगह पे आर लिखिएगा या फिर डेप्थ या फिर एच लिख दो, रो एच जी या रो जी एच, ठीक है ना। डी डेप्थ भी हो जाएगा, अगर गहराई वगैरह होगा ना तो आप डेप्थ भी डाल दीजिएगा। चलिए, इस केस में कह रहा है कि दो समान ऊंचाई वाले दो अलग अलग घनत्व वाले द्रव तल पर दाब होगा। देखिए, तल पर, दोनों तल पे जो है ना, डिफरेंट कह रहा है कि डिपेंड ऑन डेंसिटी, ये इसकी डेंसिटी पे डिपेंड करेगा। देखिए सामने सामने भाई, यहां लिखा है कि P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किससे, रो से, है ना। तो दोनों का अगर देखिए, जैसे कि डेंसिटी कितना होगा तभी तो प्रेशर का पता चलेगा भाई, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और कहीं आपसे पूछेगा गहराई की बातें करेगा तो भी आप क्या जवाब देंगे भाई। ये देखिए, P जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल H के भी होता है, या डेप्थ लिख सकते हैं P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो ये हमारा लिख रखा है। तो डिपेंड किससे करेगा, तो डेंसिटी के साफ साफ लिखा है फॉर्मूला, तो गड़बड़ नहीं होना चाहिए। चलिए, अगर क्लियर होगा तो हम नेक्स्ट देखेंगे। पहले इस क्वेश्चन को आप देख लो, फिर नेक्स्ट चलो। अ डाइवर एक्सपीरियंस मोर प्रेशर व्हेन, गोताखोर अधिक दाब कब अनुभव करता है। तो गोताखोर कब भाई, देखिए, जैसा कि गोताखोर जितना ही गहराई के अंदर जाएगा, गोताखोर होता जितना ही गहराई के अंदर जाएगा, क्योंकि पी एक ही फॉर्मूला, कितना जवाब अभी दिखाता हूं आपको, ठीक है ना। तो जी एच, अब एच लिखो या फिर आप यहां पे डेप्थ लिख लो, गहराई, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है ना। तो गोताखोर अधिक दाब कब अनुभव करेगा भाई, जितना गहराई में जाएगा उतना ही ज्यादा प्रेशर आएगा। ये साफ साफ देखो, एक ही कह रहा हूं, एक ही फॉर्मूला से बताऊंगा, बस ध्यान रखते रहना कितने क्वेश्चन लगेंगे। तो गोताखोर यहाँ पे राइट आंसर आप लोग देख सकते हो बच्चे, मैं देख लूंगा। जैसे जैसे गहराई बढ़ती है, जैसे जैसे गहराई बढ़ती है प्रेशर वैसे वैसे बढ़ता है, क्योंकि क्योंकि दोस्तों, दाब जो होता है, प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, हाइट के या तो डेप्थ के। क्लियर होगा, क्लियर होगा तो आगे चलते हैं। चलो भैया, नंबर 3, इफ G बिकम्स जीरो, प्रेशर इज लिक्विड विल बी। अगर यदि G जीरो हो जाए तब प्रेशर कैसे होगा, तो G डायरेक्टली प्रोपोर्शनल G के, ये देखिए P डायरेक्ट प्रोपोर्शनल। अब इसमें G जीरो कह रहा है तो P भी क्या होगा, बिकम्स जीरो। हमारा तो जीरो आ रहा है, फिलहाल आप सब क्या देंगे वो हम देखना चाहेंगे, ठीक है ना। चलिए, क्लियर हो गया होगा तो देखेंगे नेक्स्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे भाई, क्या आप जवाब दीजिए तुरंत। चलिए जवाब दीजिए भाई। A liquid is free fall like lift falling has pressure। फ्री फॉल में, अब फ्री फॉल होता है बाबू जी बराबर ए के या ए बराबर जी, तो जी एल हो जाएगा क्या, जी माइनस ए, जी माइनस तो ए बराबर जी के है, जी बराबर जीरो, तो लगा दो बाबू जीरो। याद रखिएगा कि कभी भी जो है ना प्रेशर, प्रेशर देखिए किसी लिक्विड वाले बर्तन, लिक्विड वाली जो बर्तन होगा ना, उसके क्या होता है, ये दीवार होता है साइड से, उससे ना निर्भर नहीं करता है, और तल से भी। देखिए जी जब फ्री फॉल है, ए बराबर जी, जी बराबर ए। भैया देख लीजिए आंसर, कोई दिक्कत होगी तो बता दो भाई कि हाँ मुझे दिक्कत है सर, बताइए एक बार, बिल्कुल बताया जाएगा। अगर नहीं है नेक्स्ट करते हैं। ओके भैया नेक्स्ट कहाँ गए, यहाँ आइए। विच फैक्टर डज नॉट अफेक्ट प्रेशर, कौन सा कारक दाब को प्रभावित नहीं करता है, तो हम लगाते हैं, चलो भैया T इक्वल रो टी एच। तो पहली बात डेप्थ की बात कर रहा है, डेप्थ मतलब वहां एच लिखे या तो डी लिखे, इसको करता है, ठीक है ना भाई। रो है डेंसिटी, इसको भी करता है, डी ग्रेविटी इसको भी करता है, इसमें पूछा नहीं करता है, तो जवाब आपका क्या आना चाहिए, एरिया ऑफ कंटेनर। अभी हमने बताया था कि एरिया ऑफ कंटेनर से कोई मतलब नहीं है कि साल की तरफ से, ठीक, कोई मतलब नहीं है। तो जवाब कौन सा आ गया, एरिया ऑफ कंटेनर। अगर आपसे कहता है कि प्रेशर किस पे डिपेंड है, तो डिपेंड देखिए यहां से लिखेंगे कि डेंसिटी पे, डेंसिटी, ग्रेविटी, और यहाँ पे डेप्थ या तो हाइट, ठीक है ना, ये ध्यान रखेंगे, ये तीनों पे क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है। इस फॉर्मूले से, फॉर्मूला भी देख लीजिए, फिर कोई गड़बड़ नहीं होगा भैया। अगर क्लियर है तो चलो नेक्स्ट आगे क्वेश्चन, क्लियर है क्या, क्लियर ही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पढ़िए और जवाब दीजिए कि इन U2 प्रेशर एट अ सेम लेवल इज द सेम लिक्विड, U2 में समान रहता है, तो आपने पढ़ा होगा P इक्वल टी नॉट रो जी एच, इस तरीके से एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, ठीक है ना। चलिए अगर पढ़ा होगा तो जवाब दीजिए, मैं जवाब का वेट कर रहा हूं आपको, ठीक है ना। चलो सेम का जवाब दीजिए। नेक्स्ट देखो भाई कि इफ अ बॉडी फ्लोट इट वेट इज इक्वल टू, देखिए अगर कोई बॉडी क्या करती है, फ्लोट करती है, तैरती है, तो तैरने के समय देखिए पहली बात है कि आपने कभी उत्प्लावन बल का नाम सुना होगा, जिसको बोलते हैं बायोन फोर्स, उत्प्लावन बल, बायोन फोर्स, ठीक है ना। तो जो देखिए प्रेशर तो नहीं होगा, पी इक्वल आप जो बोल रहे हैं इसे कि पी इक्वल में नहीं होगा, रोज या चाहिए वाला नहीं होगा। अब थ्रस्ट इसी को बोलते हैं बायोन, क्या बोलते हैं दोस्तों, बायोन बोलते हैं उत्प्लावन बल। जब क्या करते हैं, कोई ऐसा जैसे बर्फ, नॉर्मली सी बात बता रहा है, बर्फ जो है कि ऐसे पानी में रख दे, और पानी में तो देखेंगे पानी के ऊपर ही तल पे रहेगा, यानी प्रेशर लगेगा ऐसे उठाते समय, देखते हैं कभी उठाइएगा देखिएगा, वो होता है थ्रस्ट। डेंसिटी नहीं होगी, वॉल्यूम में नहीं होगा, डेंसिटी बराबर होता है मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है ना। अब वॉल्यूम जो होता है लेंथ का क्यूब होता है, ये चीजें होती है, हमारा राइट आंसर होगा ये। तो वेट जो होता है बराबर किसके हो जाएगा, अप थ्रस्ट के, अप थ्रस्ट, है ना, उत्प्लावन बल। चलो जवाब तो दे दिया होगा आप लोगों ने, हम मैं देख भी लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप और जवाब देंगे भाई। चलिए नेक्स्ट,
नेक्स्ट क्या है, अ शिप मेड ऑफ आयरन फ्लोट बिकॉज, लोहे का जहाज क्यों तैरता है। अब देखो बाबू, ऐसा क्या कारण है कि लोहे का जहाज तैरता है, डूबता क्यों नहीं है भाई, तो बात होगी। क्या आयरन इज लाइट, क्या आयरन हल्का होता है, मैं यहाँ पे काटूंगा नहीं, यहाँ पे मैं आपका पहले जवाब पूछूंगा। देखिए, चलिए पहले देख, आयरन ऑफ लाइट, आयरन ऑफ लाइट, अरे यार आयरन जो हल्का होगा तो क्या डूबेगा नहीं। कभी कभी एक चीज आपने पूछा है कभी, क्या सुना है कि पानी पे सुई तैर लेता है, कहेंगे सर सुई तैरेगा क्या पानी पे, अब बिल्कुल करेगा, कॉन्स्टेंस से काम करेंगे तो बिल्कुल तैरेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी तैरने की, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देख लीजिए क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे आप।
तो देखिए दोस्तों, हम क्वेश्चन नंबर 11 पे थे, लाइट कट गई थी, कोई भी दिक्कत नहीं। चलिए फिर से अब चालू हो चुके हैं, स्टार्ट क्लास। तो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ अ सबस्टेंस इज 2। देखिए, अगर रिलेटिव डेंसिटी जो है ग्रेटर हो 1 से, याद रखिएगा, अगर 1 से हो ग्रेटर होगा तो पदार्थ, कहेंगे पानी से, पदार्थ का घनत्व पानी से अधिक है, से अधिक है। तो ये क्या करेगा, पानी से अधिक होगा। देखिए, अगर रिलेटिव डेंसिटी पदार्थ का घनत्व पानी से अधिक, या पदार्थ पानी के से अधिक घनत्व, तो डूब जाएगा। इस केस में क्या होगा, डूब जाएगा। और ये जब ये ग्रेटर हो तो क्या हो जाएगा, तैरेगा। ठीक है ना, तो याद रखिएगा, यानी डूब जाएगा, यानी कि सिंक मतलब डूब जाने का, डूब जाना होता है। क्योंकि ये देखिए, अपेक्षिक घनत्व कितना है, 2 है, 1 से अधिक है, तो 1 से अधिक है तो भैया इसका जवाब क्या होना चाहिए, डूब जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, कि इफ वॉल्यूम इंक्रीजेस बट मास सेम डेंसिटी, वॉल्यूम बढ़ रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है भाई, तो अब आइए, बट मास सेम और डेंसिटी, तो डेंसिटी बराबर होता है, डेंसिटी इक्वल मास अपॉन वॉल्यूम। फॉर्मूला तो याद होना चाहिए हमें, फिर गड़बड़ नहीं होगा। वॉल्यूम बढ़ रहा है, देखिए डेंसिटी जो होता है, यहाँ पे मैं डेंसिटी ऐसे रो इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होता है, वी के होता है। तो वॉल्यूम बढ़ रहा है, मास सेम है, हटा दीजिए, मास सेम है, हटा दीजिए, तो डेंसिटी क्या होगा, घटेगा। तो ये क्या होगा, घटेगा, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल में ये होता है कि अगर एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल में हमने लिख दिया ना, अगर भी बढ़ रहा है तो रो क्या होगा, घटेगा। किसी को दिक्कत हो तो पूछ लेगा भाई, बिना परेशानी के। चलिए क्लियर है क्या, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या है भाई हमारा, प्रेशर इज अ स्केलर बिकॉज, साहब कह रहा है कि स्केलर है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, डायमेंशन फॉर्मूला हो जाएगा ml t पे पावर -2, ये एल स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, ml पे -1 t पावर -2। अगर कह रहा है ये है तो हैज डायरेक्शन, तो डायरेक्शन तो वेक्टर में होता नहीं होगा, दो डायरेक्शन राइट हैज मैग्नीट्यूड सही है, यानी कि बी और सी एकदम राइट आंसर है, देख सकते हैं आप। हैज डायरेक्शन नहीं, डायरेक्शन में क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी में होती है डायरेक्शन, ठीक है ना, तो क्लियर हो जाएगा। अभी नेक्स्ट देखो, मैक्सिमम प्रेशर ऑकर व्हेन एरिया इज, अधिकतम दाब कब होगा, अधिकतम दाब कब होगा भाई ये बताना है, क्या मैक्सिमम पे, मिनिमम पे, सेम पे, जीरो पे, तो अधिकतम दाब कब होगा, तो जल्दी बताइए। प्रेशर फोर्स अपॉन एरिया कब होगा भैया, जवाब दीजिए, क्या मैक्सिमम होगा, मिनिमम होगा, जल्दी से बताएंगे। तो इसमें देखिए, एरिया, जब एरिया जो है, क्योंकि प्रेशर जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के, अगर ये कह रहा है अधिक, प्रेशर कब मैक्सिमम होगा, ये मैक्सिमम तब होगा जब ये मिनिमम होगा। जाहिर सी बात है भाई, देखिए ये घटेगा, डिक्रीज होगा, तो ये क्या होगा भैया, मैक्सिमम यानी कि बढ़ेगा। तो क्वेश्चन को आपने पढ़ा, देखा, समझा और मिनिमम का जवाब लगा दिया। क्या किसी बच्चे को प्रॉब्लम है क्या भाई, तो भाई दोस्तों चलिए, अगर दिक्कत नहीं है तो हम लोग आते हैं आगे। अ बलून राइजेस बिकॉज, गुब्बारा ऊपर क्यों उड़ता है, देखिए अब जैसा कि आपने पढ़ा है कि कब गुब्बारा ऊपर उड़ेगा,
सरफेस पे कब? जब हमने बायोन फोर्स और वेट को बनाया बराबर, इक्वल किया, तो वो सरफेस की बात हुई थी जैसे तैरने के बाद, है ना। अब हमारी बात आती है कहां पे? यहाँ इस क्वेश्चन पे, गुब्बारा उड़ता कैसा है। तो ऊपर उठने का काम उत्प्लावन आकर्षण सिद्धांत का क्या है? बायोन फोर्स, उत्प्लावन बल, ऊपर उठाना, ठीक है ना। तो जाहिर सी बात है कि हाई डेंसिटी, डेंसिटी से कोई मतलब नहीं, हाई डेंसिटी, यस। जब उत्प्लावन बल जो है, ये बायोन फोर्स लिखा ना, उत्प्लावन बल ग्रेटर होगा किससे भाई? वजन से। जब इससे ज्यादा होगा ना, तभी जाके क्या होगा? गुब्बारा ऊपर उठेगा। ग्रेविटी तो अगर नहीं भैया, ये देखो, प्रेशर से भी मतलब नहीं। इस क्वेश्चन में देखिएगा, गुब्बारा ऊपर क्यों उड़ता है, कभी आपसे पूछा तो आप बताएंगे कि गुब्बारा ऊपर क्यों उड़ता है? क्योंकि भाई बायोन फोर्स जो होता है, यानी उत्प्लावन बल जो होता है ना, mg से बहुत बड़ा होता है ना। ये याद रखिएगा, उत्प्लावन बल जो होता है क्या होता है? इसका फॉर्मूला ऐसे लिखिएगा, बायोन फोर्स का फॉर्मूला होता है, बायोन फोर्स का होता है फॉर्मूला रो वीजी। हाँ, रो वीजी ग्रेटर होता है किससे? वजन से, mg से। तो ग्रेटर होता है भैया, याद रखना। क्लियर है क्या? चलो भैया क्लियर है तो नेक्स्ट आ जाओ। विच लिक्विड है गिव मैक्सिमम बायोन फोर्स? कौन सा लिक्विड है भैया? क्या लो डेंसिटी है? कौन सा द्रव अधिक उत्प्लावन बल देता है? जिसकी डेंसिटी क्या होगी? हाई होगी। हाई डेंसिटी जिसकी होगी, वो हमको बताएगा कि उत्प्लावन बल देगा। अधिक द्रव, कौन सा द्रव, कौन सी लिक्विड अधिक उत्प्लावन बल देता है? तो हाई डेंसिटी, एफ बी इक्वल रो वीजी। चलिए, अगर क्लियर होगा तो हम आगे चलते हैं नेक्स्ट। प्रेशर इज ट्रांसमिटेड इक्वली इन, दो समान रूप से कहां संचारित होता है? सॉरी, दाब समान रूप से। तो देखिए, समान रूप से अगर इक्वली कह दें तो पास्कल लॉ से, आपने देखा है पास्कल का नाम सुना होगा, पास्कल्स लॉ। इस नियम से दो समान रूप से दाब प्रेशर समान रूप से कहां संचारित होता है? संचारित कहां होगा भाई? सॉलिड में नहीं होगा, लिक्विड में होगा, गैस में तो बिल्कुल नहीं होगा, वैक्यूम में भी नहीं होगा। चलिए, क्लियर है क्या? नेक्स्ट चले। नेक्स्ट देखो भैया, इफ ऑब्जेक्ट डेंसिटी लिक्विड डेंसिटी बराबर, तो देखिए ऑब्जेक्ट की बात कह रहा, ऑब्जेक्ट डेंसिटी बराबर है लिक्विड डेंसिटी, ऐसे दिखता हूं बराबर। अब इन केस में मैं बताऊंगा सबको, आपको फिर भी आप पहले जवाब देंगे, उसके बाद ही बताऊंगा। चलिए, तो ये आप जल्दी से बता दीजिए जवाब, ठीक है ना। कब तैरेगा, कब डूबेगा, ये बताना है हमारा। चलिए, ये देखिए, ऑब्जेक्ट, अगर ऑब्जेक्ट डेंसिटी बड़ा है लिक्विड से तो सिंक, डूब जाओ भाई। लिक्विड डेंसिटी से अगर ऑब्जेक्ट डेंसिटी है तो डूब जाएगा, ठीक है ना। इसका ध्यान रखिए। तैरेगा कब? तैरेगा कब भाई? तो फ्लोटिंग कब होगा, ये भी बता दो तुरंत। तो भैया ऑब्जेक्ट डेंसिटी से ये ग्रेटर हो, और स्टे फुल्ली, अरे बाबू ये जब बराबर हो जाएगा तो स्टे हो जाएगा, स्टे फुल्ली स्टेब्लिश्ड, सबमर्ज, राइज का लिखेंगे नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अ क्यूब इज इमर्ज इन वाटर, प्रेशर ऑन इट्स फेस। देखिए, घन के विभिन्न सतहों पर दाब, देखिए विभिन्न सतहों पे, अगर ऊपर है भैया, ऊपर ऊपर अगर है
तो आप कहेंगे ऊपर दाब जो होगा सिर्फ H1 पे लगेगा, ऊपर अलग होगा, और नीचे जो होगा, नीचे दाब क्या होगा, अलग होगा। इसमें H1 प्लस H2 ऐसे लिख सकते हैं, यानी डिफरेंट हो जाएगा। एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए, क्लियर है क्या? नेक्स्ट देखिए, प्रेशर एट द सेम डेप्थ इन डिफरेंट लिक्विड डिपेंड ऑन, समान गहराई पर अलग अलग द्रवों में दाब निर्भर करता है। तो जल्दी से बताओ भैया, डेंसिटी पर, अच्छा ये पहले हम फॉर्मूला लगे, पास प्रेशर बराबर एफ बाई ए, ये हमारा है, ठीक, एफ बाई ए इक्वल एफ बाई ए, ठीक है ना। अच्छा, ये हो गया प्रेशर एट द सेम डेप्थ इन डिफरेंट लिक्विड डिपेंड ऑन, समान गहराई पर अलग अलग द्रवों में दाब होता है। तो क्या होता है वो ही हमको देखना है। चलो भैया जल्दी से बता दो बच्चों, जवाब देखता हूं। तो अभी आप लोगों ने एक और फॉर्मूला देखा ना, P इक्वल OGH। तो दाब की बात करें, दाब निर्भर किस पे करता है भैया, एफ बाई ए तो है, ये है, लेकिन जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, रो के। तो रो डेंसिटी इसका आंसर आ जाएगा, एक बार आप चेक कर लीजिए सब लोग, ठीक है ना। और किसी को प्रॉब्लम होगा तो बता देगा। नेक्स्ट, प्रेशर एट अ पॉइंट इन अ लिक्विड डिपेंड ऑन, किसी द्रव में किसी बिंदु पर दाब किस पर निर्भर करता है, डेप्थ ओनली, डेंसिटी ओनली, बोथ डेप्थ और डेंसिटी। तो भैया ये P इक्वल क्या होता है, रो जी एच, ये देख लिया है आपने। तो किस पे, डेप्थ ओनली, डेप्थ पे तो होता ही होता है, गहराई पे क्योंकि एच लिख दिया है, डी लिख सकते थे हम वहां पे। डेंसिटी ओनली, नहीं डेंसिटी भी होता, ओनली नहीं, दोनों के दोनों। तो दोनों के लिए लगाओ तुरंत फॉर्मूला, ये शेप ऑफ कंटेनर से कोई मतलब नहीं है ना, शेप ऑफ कंटेनर से कोई मतलब नहीं है, बोथ हो जाएगा इसके आंसर। नेक्स्ट देखिए, व्हाई डू हैव थिकर वॉल द बॉटल, बाथ नीचे की ओर मोटे क्यों बनाए जाते हैं, लेस प्रेशर मोर प्रेशर एट बॉटम, बिल्कुल सही जवाब, लेस डेंसिटी। तो फिलहाल आपका जवाब क्या आ रहा है ना, ये क्या करता है बेटा, नीचे की ओर अधिक दाब लगाता है, ठीक है ना, अधिक दाब। और प्रेशर एटम, बांध नीचे की ओर मोटे क्यों बनाए जाते हैं, क्योंकि अगर बॉटम मजबूत नहीं होगा तो बांध क्या होगा, ठीक है ना। बॉटम जो होता है यानी नीचे की ओर क्या करते हैं भैया, अधिक दाब होता है, प्रेशर अधिक होता है, ठीक है ना। तो चलिए, तो प्रेशर अधिक होगा, अगर मोटे नहीं बनाए जाएंगे तो टूट जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखिए, एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर, प्रेशर का एसआई यूनिट क्या है, P इक्वल होता है एफ बाई ए। एक तो होता है पास्कल, पास्कल होता है, एक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक, दो हो गए। और तो यहां पास्कल लगा दो, जूल किसका हो जाएगा, वर्क, वर्क, न्यूटन क्या होगा, फोर्स, फोर्स, ये वॉट जो होता है पावर। चलिए भैया, किसी को दिक्कत है क्या, अगर दिक्कत नहीं है तो हम आगे चलेंगे, या दिक्कत है तो फिर हम बताएंगे। नेक्स्ट चलिए, इफ एरिया डिक्रीजेस प्रेशर, यदि क्षेत्रफल घटे तो दाब क्या होगा, P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, ए के होता है, क्योंकि फॉर्मूला बनता है P इक्वल एफ बाई ए, यही तो फॉर्मूला है P इक्वल एफ बाई ए। तो भाई, तो ये हमारा फॉर्मूला। अब डायरेक्टली अगर प्रेशर क्या बढ़ रहा है,
बढ़ेगा, तो ए क्या करेगा, घटेगा। यहां से बात करते हैं हम लोग। यदि क्षेत्रफल घटे, अगर ये घट रहा है तो प्रेशर क्या होगा, बढ़ेगा, इंक्रीज हो जाएगा। देख सकते हैं एक बार। अगर आपको क्लियर हो गया होगा तो हम नेक्स्ट आगे चलेंगे भाई, कोई दिक्कत आएगा तो पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट, प्रेशर इन लिक्विड एट सेम डेप्थ, समान गहराई पर दाब कैसा होता है, समान गहराई पर दाब कैसा होता है भैया, जल्दी से बता देंगे कोई, जल्दी, बिना देर किए। अरे भाई समान गहराई के दाब है तो सब जगह तो समाने रहेगा ना भाई, डिफरेंट थोड़ी हो जाएगा। नेक्स्ट, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज ड्यू टू, वायुमंडलीय दाब किसके कारण होता है, तो ये बता भैया, ये वायुमंडलीय दाब, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, ये हो सकता है, बाकी का टेम्परेचर तो कोई मतलब से होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर वायुमंडलीय दाब। देखो अगर गर्मी रहेगा तो इसमें के कारण नहीं होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है टेम्परेचर के नहीं, हवा कारण, ह्यूमिडिटी कारण नहीं, ग्रेविटी ऑन एयर, एयर के साथ, ये विंड हवा लिखा हुआ है, एयर के साथ ग्रेविटी ऑन एयर, राइट आंसर। नेक्स्ट देखो, डेंसिटी इज डिफाइंड है, डेंसिटी को आप डिफाइन कैसे करोगे भाई, तो कहोगे कि डेंसिटी का जो होता है रो इक्वल मास अपॉन वॉल्यूम, तो अब मिलाओ, क्या मास बाई एरिया होता है, ये नहीं है, क्या कह रहा है कि मास बाई एरिया, गलत, मास अपॉन वॉल्यूम, यूनिट हो जाएगा, मास का यूनिट होता है केजी और वॉल्यूम का मीटर क्यूब, डेंसिटी की यूनिट हो जाएगी ml t पे पावर -2, सॉरी, मास के लिए m लगाइए, l पे पावर 3 लगाइए, ml पे -3 डायमेंशन लिखिए, तुरंत के तुरंत। चलिए क्लियर हो गया होगा तो नेक्स्ट हम आगे की तरफ बढ़ेंगे बिना दिक्कत किए। चलो भैया, यूनिट ऑफ डेंसिटी किलोग्राम मीटर क्यूब, अभी तो बताए हैं। विच हैज हाईएस्ट डेंसिटी, किसका घनत्व तो अधिक है, आइस का, इसका तो 917 होता है, आइस का कितना होता है बाबू, आइस का होता है 917 किलोग्राम मीटर क्यूब। वाटर का तो याद रखेंगे, ये बहुत पूछता है केजी मीटर क्यूब। मरकरी का होता है 13,600 और सबसे कम इसका होता है 1.2 समथिंग होता है, 1.2, ये सब नियर अबाउट है लगभग। तो किसका सबसे ज्यादा अधिक है बाबू, मरकरी का। क्या दिक्कत है, गैसेस हैव वेरी लो डेंसिटी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, मरकरी इसका करेक्ट है, पहले देख लो भाई। नेक्स्ट, आइस फ्लोट ऑन वाटर बिकॉज, तो अभी देखा रहे आपने, आइस की जो है डेंसिटी मैंने कहा 917 होता है, ये हल्का होता है वाटर से, कि वाटर से क्या होता है, हल्का होता है, हल्का होता है ना भाई, तो कहेंगे कि लेस वेट, अरे लेस वेट है भैया कि और दूसरा कुछ, लेस डेंसिटी, देखो डेंसिटी कम है ना, तो यहाँ पे मैंने लिख रखा है तो गलती नहीं, लेस डेंसिटी भैया, डेंसिटी जब कम है पानी में क्या होगा, बर्फ ऊपर की तरफ तैरता है। नेक्स्ट, आर्किमिडीज डिपेंड डील्स, आर्किमिडीज सिद्धांत के अनुसार क्या करते हैं, जब कोई ऑब्जेक्ट क्या हो, लिक्विड में डूबा हो तो ऊपर तब खींचेंगे तो एकदम बल लगता है, ठीक है ना, उसको बोलते हैं क्या, एफबी, एफबी बोलते हैं, बायोन फोर्स बोलते हैं, रो वी जी इसका होता है फॉर्मूला।
तो ये हो गया हमारा आंसर बी, ऑप्शन बी राइट। ठीक है ना, अगर दिक्कत हो तो पूछ लीजिएगा, नेक्स्ट चलेंगे, नहीं तो बायोन फोर्स एक्ट ऑन, उत्प्लावन बल किस दिशा में लगता है? डाउनवर्ड लगता है, नीचे की तरफ लगता है, क्या ऊपर की तरफ लगता है? ये नहीं भैया, जब हम क्या करते हैं, जैसे अभी बोला ना मैंने, कोई लीजिएगा लोटा, लोटा में पानी भर दीजिएगा ऐसे और उसके बाद खींचिएगा, अभी एक्सपेरिमेंट कर लीजिएगा, बाल्टी लीजिए, बाल्टी में पानी भरिएगा, लोटा लीजिएगा, लोटा को डुबा दीजिएगा, डुबा कैसे खींचिएगा, देखिएगा कितना प्रेशर लग रहा है, ऊपर की ओर प्रेशर लगेगा, नीचे नहीं, ऊपर की ओर, अपवर्ड, ये होता है उत्प्लावन बल। ठीक है ना आखिर, तो ये क्लियर हो गया होगा ये क्वेश्चन भी, तो चलो क्लियर हो गया होगा भैया। तो नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है देखिए, ऑब्जेक्ट सिंक इज, वस्तु डूबेगी यदि, अब हमने बताया था एक चीज यहां पे, डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी, दो चीजें बताए थे, के के वन, ये क्या इसका आंसर होगा तो जल्दी से बताइए। अगर डेंसिटी क्या होगा, ज्यादा होगा तब डूबेगा कब? चलिए जल्दी से बताइए। कोई वस्तु तभी डूबेगा जब उसका घनत्व डेंसिटी द्रव के घनत्व से कम हो। ठीक है ना, तो द्रव का यानी कि इस तरीके से मैं लिख सकता था इसको, एल डी, एल डी और एल डी। ठीक है ना, इस तरीके से कि डेंसिटी जो है, डेंसिटी यहां पे लिख सकते हैं डेंसिटी, कि भाई जब ग्रेटर डेंसिटी होगा तब क्या होगा, कोई वस्तु तभी डूबेगी जब उसका घनत्व डेंसिटी द्रव के घनत्व से ज्यादा हो। तो ये पहला ऑप्शन कह रहा है यहाँ पे, लेकिन क्या है कब डूबेगा भैया, तो डेंसिटी जब ग्रेटर हो जाएगा, डेंसिटी क्या हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा, तब डूबेगा। यहाँ पे मैंने बॉक्स भी बना दिया, लिख भी दिया, एक बार इसको आप देख लीजिए, क्लियर हो जाएगा भाई। चलिए क्लियर हो गया होगा, तो नेक्स्ट आगे बढ़े क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्लियर हो गया होगा तो नेक्स्ट करें। फ्लोटिंग कंडीशन, तैरने का, अभी तो डूबने का बताए थे हम, तैरने का वेट अगर, देखिए वेट अगर, ये देखिए वेट बड़ा है बायोन फोर्स से, पहले आप जवाब दे दीजिए सबका, तैरने का शर्त बताया है, जल्दी से बताइए। अगर वेट और बायोन फोर्स पहले ही की, या दूसरा क्वेश्चन था इनमें की दोनों बराबर अगर होंगे, ठीक है ना, यानी कि रो पी जी अगर किसके हो बेटा, एम जी के, तो ये तैरेगा, तैरेगा। ठीक है ना, क्लियर है। अगर जो है कि वेट बड़ा है तो ये सिंक होगा, सिंक मतलब डूबेगा, और वेट अगर ग्रेटर है तो ये क्या होगा, राइजेस, या राइज लिख देता हूं बस,
उठेगा। ये ऐसे लिख दे रहा हूं तो समझ में आ जाएगा, है ना। तो इसका ऑप्शन कौन सा है भैया, तैरेगा कब, यस वेट इसके बराबर होगा तो तैरेगा। क्या दिक्कत है तो पूछ लेगा भैया नहीं दिक्कत होगा तो नेक्स्ट अगले चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रिलेटिव डेंसिटी हैज नो यूनिट बिकॉज आपेक्षिक घनत्व का कोई इकाई नहीं होता। क्यों नहीं होता भैया, क्योंकि देखिए रिलेटिव डेंसिटी बराबर होता है डेंसिटी ऑफ सबस्टेंस और ये होगा डेंसिटी ऑफ वाटर। क्लियर है क्या। अब जब ये डेंसिटी है रो अपॉन रो है तो ये तो काट दीजिए ना, तो नो यूनिट नो डायमेंशन। तो कह रहा कि इट इज रेशियो, बिल्कुल सही बात है, इट इज, तो ये गलत है दोनों। फॉर्मूला हमने लिख दिया है, इसमें समझ जाएंगे कि रिलेटिव डेंसिटी होता है डेंसिटी ऑफ सबस्टेंस और डेंसिटी ऑफ वाटर, ठीक है ना। तो ना तो यूनिट होगा ना ही डायमेंशन हो जाएगा। बिल्कुल अभी क्लियर हो गया होगा, अगर क्लियर हो गया होगा चलते हम आगे भैया। नेक्स्ट, प्रेशर इंक्रीजेस विथ, दाब बढ़ता है। दाब कब बढ़ेगा तो ये देखते हैं। एक तो होता P इक्वल एफ बाई ए, कि एरिया घटेगा तो दाब बढ़ेगा, ठीक। और सुनिए, ये तो बात हो गई इससे, और कह रहा दाब रो जी एच, यही पढ़ रहे ना। अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक एक करके लगाता हूं, ये रो इंक्रीज होगा, ये भी इंक्रीज होगा, ठीक है ना। यहां भी लगा दूं इंक्रीज इंक्रीज, और कैसे डायरेक्ट है इंक्रीज और इंक्रीज। चलो भैया, ये प्रेशर इंक्रीजेस विथ, किसके साथ इंक्रीजेस होता है, तो देखिए हाइट के साथ भी इंक्रीज होता है, डेप्थ के साथ भी इंक्रीज होता है। इन दोनों के साथ क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो कि हमने देखिए दोनों लिखा ना, डेप्थ और हाइट एक साथ है दोनों, या तो ऐसे लिख रहा है या तो और डी, गहराई और ऊंचाई। लेकिन राइट आंसर इसका क्या दीजिएगा आप, एरिया दीजिएगा। ऐसे क्वेश्चन में क्या दीजिएगा, एरिया दीजिएगा। अगर एरिया घटेगा तो प्रेशर क्या होगा, बढ़ेगा, देख लीजिए, है ना। तो एरिया अगर घट रहा है तो इसका प्रेशर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा ऑटोमेटिक। क्लियर है क्या भाई, क्लियर है तो बहुत अच्छी बातें हैं। और कोई डाउट होगा तो आप हमें बोल सकते हैं, डाउट को क्लियर कराई जाएगी, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है पहले देखेंगे। नेक्स्ट, इन लिक्विड प्रेशर एट, ड्रॉ में दाब कार्य करता है। देखिए ड्रॉ में जो है ना कार्य कहां करेगा, कि सब डायरेक्शन में, क्योंकि लिक्विड है। अब प्रेशर कहां लगेगा, चारों तरफ ना, ये सब ऑप्शन होना चाहिए। कह रहा ओनली डाउनवर्ड, अरे डाउनवर्ड ही क्यों लगेगा भैया, इन ऑल डायरेक्शन, ये सही हो जाएगा। अपवर्ड ऊपर ही क्यों, साइड में क्यों, लिक्विड है तो प्रेशर हर जगह लगेगा। ऐसा होता है कि लिक्विड ले लीजिएगा थाली में और वहां पे लिक्विड में प्रेशर जो है कि एक ही जगह लगे। पानी में अगर कोई प्रेशर लगाएंगे तो क्या एक ही जगह लगे, इधर लगे नहीं, ऐसा तो अभी डायरेक्शन में लगे। क्लियर हो जाएगा ऑल डायरेक्शन। नेक्स्ट आंसर देखिए, हाइड्रोलिक लिफ्ट वर्क ऑन, हाइड्रोलिक लिफ्ट किस सिद्धांत पर कार्य करता है भाई, तो जल्दी से बता दो तो। इक्वल एफ बाई ए, पास्कल लॉ का है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखिए, ये तो याद करने वाली चीज है। पास्कल लॉ स्टेट, पास्कल का नियम क्या है, नियम कहता है प्रेशर डिक्रीज नहीं, प्रेशर डिक्रीज नहीं, ये नियम हमेशा क्या करता है, ये लिखिए एफ बाई ए, प्रेशर जो है कि बढ़ता है।
प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज होगा। प्रेशर इंक्रीज, तो पहला गलत, इंक्रीज होता तो शायद सही कर देते हम वहां से। पास्कल लॉ भी हमने फॉर्मूला लिखा था। प्रेशर ट्रांसमिट इक्वली हो सकता है, डेंसिटी चेंज वगैरह कुछ नहीं होता है। अब फोर्स डिक्रीज, अरे फोर्स कैसे डिक्रीज होगा भाई, ये देखो यहाँ पे इस तरीके देख रहे हैं, यहाँ पे प्रेशर इंक्रीज, फोर्स अगर प्रेशर है तो डिक्रीज नहीं, यहाँ पे इंक्रीज और इंक्रीजेज होता है, डिक्रीज की बातें नहीं होंगी, बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो यहाँ पे प्रेशर ट्रांसमिट इक्वली, जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा। अभी क्लियर है क्या? चलिए क्लियर है तो भैया हम नेक्स्ट आगे क्वेश्चन पे बढ़े क्या? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यूनिट ऑफ बायोन फोर्स, बायोन फोर्स अगर फोर्स है कोई, है ना, बहुत सारे फॉर्मूला है। 2 VG, हाल हम पढ़ रहे हैं डेंसिटी और फ्लोटिंग, इससे हम बात करेंगे, ठीक है ना। तो इससे बात करेंगे तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, तो न्यूटन हो जाएगा। बिल्कुल घबराइए मत, लगा दीजिए न्यूटन आंसर। पास्कल क्या होगा, प्रेशर, प्रेशर F/A, फोर्स अपॉन एरिया, जूल वर्क, W बराबर FS, यहाँ पे न्यूटन सेकेंड, इसकी यूनिट हो जाती है F/A, किसका है, पास्कल के साथ साथ एक और होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और वॉट पावर, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर, आपने यहाँ देख चुका है। हाँ आंसर क्या होगा भाई, टन हो जाएगा। चलो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो। अब देखिए कुछ न्यूमेरिकल है, तो बिना घबराए जल्दी से करके दिखाइए। लिक्विड एक्सर्ट प्रेशर ऑफ 9800 पास्कल एट डेप्थ ऑफ 1 मीटर, फाइंड इट्स डेंसिटी। देखिए पहले तो डेंसिटी फाइंड करना है, फॉर्मूला होता प्रेशर इक्वल रो जी एच, ये हमारा फॉर्मूला है, क्लियर है। तो प्रेशर क्या पूछा का, फाइंड द डेंसिटी पूछा का है, तो P बाई जी एच, P है 9800, G की वैल्यू है 9.8 और H की वैल्यू है 1। चलिए हम लोग कर लेते हैं, देखते हैं क्या आंसर आता है हमारा। ये पॉइंट हटाइए, काट दीजिए, 98 से 98 एक बार में, एक से एक डिवीजन हो जाएगा, वही हो जाएगा। तो 1000 यूनिट क्या होगा हमारा, केजी मीटर, डेंसिटी की तो यही यूनिट होती है भाई, डेंसिटी की यही होती है ना, केजी पर यूनिट, ऑप्शन नंबर बी। एक बार आप देख लीजिए, अगर आपको क्लियर हो गया होगा कि हाँ मुझे क्लियर है सर, तो आगे चलिए, तो बिल्कुल हम आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, है ना। क्लियर नहीं होगा तो हम रुक भी। A body of volume 2 into 10⁻³ if fully submerged in water, find बायोन फोर्स। बायोन फोर्स फाइंड करना है तो हमको एफबी की बात होगी, ठीक। और क्या होता है, रो वी जी, यही तो होता है। तो यहाँ पे गिवन पहले लिख दूं, गिवन क्या है, गिवन लिखने से क्या होता है ना, क्वेश्चन करने में काफी आसानी हो जाती है। 1000 kg मीटर क्यूब, वैल्यू क्या है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एंड v जो है वो है 2 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब, ये सब हमारा है। तो रो कितना है भैया हमारा 1000, दूर से लिख ले रहा हूं, यहाँ पे एफ वी इक्वल 1000 इंटू रो, ये 2 इंटू 10⁻³ और जी की वैल्यू है 10। तो मैं इस 3 जीरो से इस 3 जीरो को काट लेता हूं, आप अपने तरीके से कर लीजिए, और बचा 2 और 1 जीरो, 20 न्यूटन। 20 न्यूटन कौन है भैया, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। अगर किसी दिक्कत है तो भाई बता। नेक्स्ट, अ ब्लॉक ऑफ डेंसिटी इतना है, फ्लोट इन वाटर, व्हाट फ्रिक्शन ऑफ वॉल्यूम ऑफ सबस्टेंस। देखिए याद रखिए, मैंने फॉर्मूला बताया था आपको,
डेंसिटी ऑफ सबस्टेंस और डेंसिटी ऑफ वाटर। चलिए, तो देखिए एक चीज ध्यान दीजिए कि वाटर की डेंसिटी हम थोड़ी देर पहले बताए थे कि 1000 होता है। कितना होता है? 1000। और ये कितना है? 800। 1 2 0.8, ठीक है ना? तो कह रहा कि वो वास्तु पानी में तैरती है, कितना भाग डूबा होगा? तो आप लिखेंगे कि वस्तु का 0.8 भाग पानी में डूबा होगा। ये हो गया हमारा आंसर। चलिए, अभी क्लियर है क्या? क्लियर है भाई? अगर क्लियर नहीं होगा तो आप बिल्कुल पूछिए हमसे, क्लियर कराएंगे, ठीक है ना? क्लियर कराया जाएगा भाई, हम है तो गम क्या, हम साथ साथ हैं। चलिए, अगर क्लियर हो तो नेक्स्ट चले। नेक्स्ट नेक्स्ट है अ फोर्स ऑफ 100 न्यूटन एक्ट ऑन एरिया 0.05 प्रेशर। तो देखिए पहले तो हम एरिया लिखेंगे, ए बराबर 0.01 मीटर स्क्वायर। न्यूटन यानी फोर्स लगा है 100 न्यूटन का, ही पूछ रखा है, तो जल्दी आप भी करिए। E इक्वल एफ बाई ए। एफ कितना है भाई? 100 है और ये 0.01 है। पॉइंट हटाइए, 1 2 0 बढ़ाइए तो हो गया पास्कल और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर कितना है? सी सही है। तो ये छोटा सवाल है, बहुत दिक्कत की बात नहीं होगी, ये आसानी से आप लोग कर लेंगे ना। चलिए, अगर क्लियर हो गया होगा तो नेक्स्ट किया जाए। A solid weight of 100 Newton in air and 30 in water. Find Bion force. तो सॉलिड वेट, तो डब्ल्यू ए, वेट एयर का कितना दिया भाई हमारा? 50 न्यूटन। और वेट वाटर का कितना दिया गया है? ठीक है। और ये बायोन फोर्स एफ बी पूछ रखा है, तो इसके लिए बहुत ही आसान सा फॉर्मूला मैं बताऊंगा आपको। एफ बी इक्वल डब्ल्यू ए माइनस डब्ल्यू डब्ल्यू। वेट एयर में से घटा लीजिए, वेट एयर 50 में से कितना घटा भैया? 30, तो 20 न्यूटन इसका राइट आंसर आ जाएगा, बायोन फोर्स, है ना? ये हो गया 20 है ऑप्शन में। चलिए मिला लीजिए, अगर क्लियर हो गया होगा तो बता दीजिएगा कि हाँ क्लियर हो चुका है, तो हम आगे बढ़े, ठीक है ना? क्लियर अगर हो चुका होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ, ठीक है ना? और उम्मीद करता हूँ आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ रहा है, ठीक है ना? उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। अगर किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो तो वो जैसा कि हमारे कहे अनुसार कमेंट करना उसको, है ना? और किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो तो नेक्स्ट देखिए, इसका आंसर हमारा आ गया था ये। नेक्स्ट नेक्स्ट तो थैंक्स थैंक्स यू। चलिए, थैंक यू सो मच। देखिए इसमें आज जो है हम लोग क्या पढ़ रहे थे, आप चैप्टर में था पहले प्रेशर, प्रेशर डेंसिटी एंड फ्लोटिंग, है ना? यही हमने पढ़ा इन सब के बारे में, ठीक है ना? तो मेनली फार्मूला हमने देखा कि केवल क्या लगा, रो जी एच, ठीक है ना? ये फार्मूला लगा बायोन फोर्स का, एक लिए लगा पी इक्वल एफ बाई ए, और बायोन फोर्स आया था तो रो वी जी। ये हमारे फॉर्मूले हो गए, ठीक है? इन तीनों पे हमने काम किया। चलिए, अभी आप लोग क्लियर हो गया होगा सब कुछ। अगर आपको सब कुछ क्लियर और सही समझ में आ चुका होगा तो आप जो है क्या करेंगे,
तो देखेंगे और चैनल आपको अच्छा लगता होगा तो अपने बाकी जो दोस्त जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामों की तैयारियां कर रहे हैं तो उनको आप बताएंगे, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनको भी शेयर करेंगे। और भी वीडियो हम आपके सामने लेके आएंगे, वो हर एक वीडियो लेके आऊंगा जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जिस जिस सेशन से पूछे जाते हैं और जो जो टॉपिक आपके होते हैं सब क्वेश्चन लाऊंगा। फिजिक्स चल रही है, पूरी फिजिक्स हो जाएगी, फिर साथ में चलेंगे केमिस्ट्री के। चलिए आज के लिए थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।